Hello everyone, welcome to Sri Krishna University digital classes. Myself Dr. Anand Kumar Tripathi. Today I am going to deliver a lecture on essential of research methodology. What exactly the research is? Nowadays this is seen students and the project workers are not properly understanding what exactly the research is. आजकल ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स हो या रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो, वर्कर्स हो, उनको एग्जैक्टली रिसर्च का मतलब ही नहीं पता होता कि रिसर्च होती क्या है, करना क्या है. जब पीएचडी करने जाते हैं हम लोग, तब भी हमको हमारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि रिसर्च होती क्या है. आज हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द रिसर्च होती क्या है. छोटी छोटी चीज़ें आपको फाइनल थीसिस तक लिखने के लिए काम आएंगी, वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली द रिसर्च इज. टुडे आप सबसे पहले तो ये देखें दीज आर द सम पॉइंट्स विच वी विल डिस्कस. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च. हमको ये भी पता होना चाहिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट आर द मोटिवेटिव्स इन रिसर्च, व्हाट टाइप्स ऑफ रिसर्च वी आर डूइंग. हमको ये भी पता होना चाहिए कि रिसर्च कितने तरीके की होती है और हम कौन सा रिसर्च अडॉप्ट करने वाले हैं. दीज आर द 4 आइटम्स. उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि रिसर्च की अप्रोचेस क्या होती हैं, हम वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है, वो भी हमको दिमाग में पहले से होना चाहिए. वो होता क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे. क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च करने के लिए किस किस स्टेप्स को चलना है, क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ अब हम बात करते हैं आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च. रिसर्च होती क्या है. रिसर्च इज एग्जैक्टली व्हाट. रिसर्च इज द डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड the use of existing knowledge in new and creative way so as to generate the new concepts, methodology and the understanding. रिसर्च होती क्या है, जो पहले से किया हुआ काम है उसको आप नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो भी एक रिसर्च है. दिस इज पार्ट 1. इट कुड इंक्लूड क्रिएशन एंड एनालिसिस. हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रिसर्च होती क्या है. डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने एंगल से काम किया है, हम उनको समझेंगे, फिर अपने रिसर्च में उसमें से जो मेथड एप्लीकेबल होगा वो हम लगाएंगे. मीनिंग ऑफ रिसर्च में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरीके से रिसर्च वर्क किया, और वही रिसर्च वर्क को हम एक बार आपके साथ डिस्कस करेंगे. फिर जो हमारा रिसर्च वर्क है इसी मेथड्स में से, इसी मीनिंग में से एक अपन अप्लाई करेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली रिसर्च होती क्या. इट्स ए न्यू नॉलेज और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. कोई चीज़ पहले से रखी हुई है, उस नॉलेज में आपने कोई नया कॉन्सेप्ट लगाया, कोई क्रिएटिविटी दिखाई और जो आउटकम आया, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च. नेक्स्ट इज दिस इंक्लूड क्रिएशन एंड एनालिसिस. आपने कोई क्रिएशन किया या किसी किए हुए काम पे एनालिसिस किया, उसका जो आउटकम आया, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च. नाउ what exactly the research is. Research is the extension to the previous work. अगर कोई previous work पहले से अवेलेबल है और आपने उसमें कोई नई क्रिएटिविटी की, नया काम किया, जो आउटकम आया फाइनल क्रिएटिविटी से, that is also a research work. यहाँ तक हमारा रिसर्च का एक स्टडी चलता है. नेक्स्ट इज व्हाट मीनिंग ऑफ रिसर्च. इसी मीनिंग ऑफ रिसर्च में दूसरे साइंटिस्ट ने, दूसरी स्टडी ने क्या बताया कि रिसर्च इज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और प्रोसेस टू ऑब्टेन समथिंग न्यू. व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, दैट इज रिसर्च. मेथड्स मे बी डिफरेंट, लाइक इन साइंटिफिक मीन्स इट मे बी ए टेक्निकल, it may be a methodological, it may be a systematical, it may be a logical, it may be a precise, it may be exact, it may be a controlled. Scientific investigation means what? When you are doing something using some scientific methods and getting something new is in fact a research. वो जो outcome आएगा, that will be the research work. Next is research means a scientific and systematic search for the relevant information on a specific topic. जब भी आप प्रोजेक्ट करते हैं, whether you are working on a topic, definitely you are working on a topic, maybe a project or maybe a thesis. जो आप पीएचडी कर रहे होंगे या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, ऑलवेज यू हैव सम रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है वो बात का विषय है. तो हम बात करते हैं एक टॉपिक के ऊपर आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो द वर्क दैट यू हैव डन साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली एंड गेट समथिंग न्यू आउटकम, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च.
रिसर्च क्या होती है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सारे साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर्स जिन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया और दे कम विद अ न्यू आउटकम, वो सब चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज ऑल कॉल्ड द रिसर्च। नेक्स्ट इज व्हाट द इंग्लिश। हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है रिसर्च का। दिस इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली डन टू ऑब्टेन ए न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच में, you may be of science, you may be in English, you may be or engineering field, you may be in a medical field, but when you are doing something scientifically and getting something new is the research work। जब आप किसी भी ब्रांच के हों और अगर उसके ऊपर साइंटिफिकली मेथड्स के साथ आप कोई काम कर रहे हैं और उसका आउटकम नया लेके आते हैं, दैट इज रिसर्च। दिस इज वन पार्ट साइंटिफिकली। और अगर आप विदाउट साइंटिफिकली भी कर रहे हैं, अगर कोई प्रीवियस डेटा अवेलेबल है उसको आप एक नए एंगल से देख रहे हैं और उस नए एंगल से देखने के बाद उसमें अपने न्यू अप्रोचेस लगा रहे हैं, तो उससे जो आउटकम लेके आ रहा है न्यू अप्रोचेस से, दैट इज ऑल्सो रिसर्च। तो रिसर्च के अलग अलग एंगल है। यू कैन नॉट से कि साइंटिफिकली यू आर डूइंग देन इट इज द रिसर्च ओनली। तो वो हम आपको वो भी बताएंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिसर्च। Some scientists define research as the systematic effort to gain a new knowledge of process। किसी भी प्रोसेस का, किसी भी प्रोजेक्ट का के ऊपर अगर जब आप साइंटिफिक मेथड से अप्लाई करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं एंड यू गेट समथिंग न्यू नॉलेज, न्यू आउटकम टू सर्व द सोसाइटी। रिसर्च का एक फंडामेंटल बहुत क्लियर है, आपका जो आउटकम आ रहा है उससे सोसाइटी को क्या फायदा है। इफ इट इज गिविंग सम प्रॉफिट टू द सोसाइटी देन इट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड ए रिसर्च। कहीं ना कहीं आपका रिसर्च वर्क किसी भी फील्ड का हो वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। ये रिसर्च की सबसे फंडामेंटल चीज है। नेक्स्ट, सम पीपल कंसीडर रिसर्च एज अ मूवमेंट। रिसर्च हर आदमी अपने अपने नज़र से देख रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ सम पीपल कंसीडर, सम पीपल मीन सम साइंटिस्ट, सम प्रोफेसर, सम रिसर्चर। वो क्या कहते हैं, उनका कहना ये है कि रिसर्च क्या है, इट इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर कोई भी काम पहले से रखा हुआ किया हुआ है, आपने उसको उसमें कुछ एडिशन किया और उसको नए जगह पे लाके खड़ा कर दिया और उससे जो नई चीज़ निकल के आई वो दैट इज ऑल कॉल्ड द रिसर्च एंड ऑब्वियसली दैट विल बी बेनिफिटिंग टू द सोसाइटी। अ मूवमेंट फ्रॉम अननोन टू नोन, फ्रॉम नोन टू अननोन। रिसर्च क्या होती है, इट्स अ मूवमेंट फ्रॉम नोन। आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपके ऊपर डेटा है, यू आर नोइंग ऑब्वियसली व्हाट दिस इज। उसके बाद आप एक नया, उससे नया क्रिएशन करते हैं जो कि सोसाइटी को पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। जो आउटकम लेके आप आए हैं, इट्स इनफैक्ट रिसर्च होती क्या है, इट्स ए जर्नी ऑफ फाइंडिंग। रिसर्च का काम क्या है, इट्स ए जर्नी ऑफ फाइंडिंग। जब ये कभी एंड नहीं होता। आपने किसी काम को किया और एक मुकाम पे लाके आपने बोला दिस इज न्यू फाइंडिंग एंड दिस इज माय रिसर्च वर्क। इसके बाद क्या होगा, कोई नया रिसर्चर आएगा, वो आपके रिसर्च को पढ़ेगा, समझेगा और आगे उसके ऊपर काम करेगा। और वो जो काम करेगा कुछ समय बाद वो उससे आगे कुछ नए फाइंडिंग्स लेके आएगा, दैट विल बी द रिसर्च पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फेलो। सो नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ। कई साइंटिस्ट ऐसे हैं उन्होंने साइंटिफिक वर्ड से हटा के रिसर्च को डिफाइन किया। हमने अभी तक आपको बार बार एक वर्ड बोला, साइंटिफिकली, टेक्निकली एंड मैनी मोर। लेकिन देयर आर सम अदर प्लेसेस, सम अदर रिसर्चर्स जिन्होंने हमको रिसर्च की एक नई डेफिनेशन दी, वो हम आपको बता रहे हैं। व्हाट दे से, द मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट और सिंबल्स फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टिंग और वेरीफाइंग द नॉलेज एंड टेस्ट वेदर दैट नॉलेज हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी न्यू थ्योरी। कई आपका जो प्रीवियस काम था उनका क्या मैनेज, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। आपका पहले से किया हुआ कोई डेटा है, उसके ऊपर आपने एक नया मैनेजमेंट लगाया, उसमें कोई नई इनपुट डाली और नया आउटपुट निकाल दिया। यू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू, दैट न्यू कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द रिसर्च। और ये जो चीज़ है अवेलेबल डेटा के ऊपर, वो जैसे तुलसीदास के ऊपर लोगों ने रामायण पीएचडी की, किसी एक व्यक्ति ने उनके चरित्र का वर्णन किया, दूसरे ने उनका रामायण पर लिखी हुई डेटा का वर्णन किया। हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से, तुलसीदास एक ही है, हर आदमी का एंगल अलग अलग आया और हर आदमी ने उसके लिए अपने रिसर्च को प्रूव किया एंड दे गॉट फाइनली द पीएचडी डिग्री और कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। सो दिस इज वन पार्ट। नेक्स्ट,
दूसरा क्या कह रहा है, हैंस, इन सब बातों के बाद व्हाट वी आर कंक्लूडिंग, हैंस रिसर्च इज एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज मेकिंग फॉर इट्स एडवांसमेंट। रिसर्च क्या होती है, दिस इज द अवेलेबल स्टॉक ऑफ योर नॉलेज एंड समवन डू or adds on something in this particular available knowledge and gets the final outcome, that is the knowledge, that is the research. Original contribution to the existing stock of knowledge making for the advancement. जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज अवेलेबल है उसमें आपने कोई नया एडवांसमेंट किया, उसके साथ जो आउटकम आया, दैट इज ऑल कॉल्ड द रिसर्च। नेक्स्ट इज, इट इज द सर्च of truth with the help of study, observation, comparison and experiment। ये इस तरह की जो रिसर्च होती है ये आपकी सत्य घटनाओं पे, सत्य डेटाबेस के ऊपर आधारित होती है। और ये होती कैसी है, किया कैसे जाता है ये वर्क, आप यू डू सम ऑब्जर्वेशन, उसको आप बहुत गौर से देखते हैं। कंपैरिजन स्टडी होती है, ये भी रिसर्च पार्ट के अंदर आता है कि आपने सेम टाइम पीरियड के दो महान व्यक्तियों को लिया और उनका कंपेयर किया और आउटकम निकाल के दिया कि इन दोनों के बीच के वर्क में ये डिफरेंस था। नेक्स्ट, और या कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया किसी चीज़ को लेके, उनके अवेलेबल डाटा को लेके, पुराना एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके ऊपर आपने क्या किया, कोई ऑब्जर्वेशन किया, आपने अवेलेबल डेटा के ऊपर कोई कंपैरिजन कर दिया, अवेलेबल डेटा के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया। इन चीज़ों में से सब काम करते हुए, चाहे इसके थ्रू हो, चाहे इसके थ्रू हो, चाहे इसके थ्रू हो, जो आपने फाइनल आउटकम लिया, और ऑब्वियसली दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अवेलेबल, वो जो अवेलेबल से डिफरेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द रिसर्च वर्क डन बाय द कैंडिडेट। इन शॉर्ट, research is the search for knowledge through systematic method of finding solution to a problem। रिसर्च क्या होती है, एक प्रॉब्लम है, उसके लिए ढूंढा हुआ एक सॉल्यूशन है, एंड दिस इज सर्च फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन। इन शॉर्ट, रिसर्च इज द सर्च फॉर द नॉलेज थ्रू सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के लिए सिस्टमैटिक तरीके से किया हुआ सारा काम, उसका जो आउटकम है, दैट इज रिसर्च। नेक्स्ट, इन सिस्टमैटिक अप्रोच कंसर्निंग जनरलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ ए थ्योरी इज ऑल्सो अ रिसर्च। जो थ्योरेटिकल हमारा रिसर्च वर्क होता है, उस थ्योरेटिकल डेटाबेस से हम लोग क्या करते हैं, वी डू समथिंग, जो उसका आउटकम निकाला वो जनरल निकाला, जनरलाइजेशन, जनरल आउटकम आया। जनरल का मतलब जैसे आपने किसी कवि के ऊपर काम किया, उसका जो आउटकम लेके आया वो पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति के लिए वो बराबर काम करेगा। तो इस टाइप की थ्योरीज को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। और उसकी जो आपने प्रिपरेशन की, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द थ्योरी इज ऑल्सो अ रिसर्च। आपने कोई जनरल काम किया, दैट इज कॉमन टू ऑल, सबके लिए हेल्पफुल है, उस तरह की थीसिस को हम कहते हैं जनरलाइजेशन, जनरलाइज्ड रिसर्च वर्क एंड द फॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। हमने अभी ये जाना व्हाट एग्जैक्टली द रिसर्च इज, उसमें हमने ये जाना कि रिसर्च इज एन एक्सपेरिमेंटल वर्क। दूसरी बार में हमने ये जाना रिसर्च इज ए थ्योरेटिकल वर्क, जिसमें स्टॉक हमारा नॉलेज का अवेलेबल है, उसके ऊपर हमने न्यू क्रिएशन किया। अब हम आपसे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। जब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च की बात करते हैं तो हमको छोटा सा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव से पहले हमें रिसर्च क्वेश्चन जानने की जरूरत है। अ रिसर्च क्वेश्चन इज द क्वेश्चन दैट अ रिसर्च प्रोजेक्ट सेट्स आउट टू आंसर। एक रिसर्चर क्या करता है, सबसे पहले एक रिसर्च क्वेश्चन सेट करता है कि हमको करना क्या है। वो जो करना क्या है, वो जो क्वेश्चन उसने सेट किया है, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च क्वेश्चन। और रिसर्च क्वेश्चन सेट करने का एक अलग ही पैरामिड है, वो हम आपको समय के साथ बताएंगे कि क्या क्या कंस्टेंट देख के हमको एक रिसर्च क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है, वो आगे की बात है। टू फॉर्म ए रिसर्च क्वेश्चन वन मस्ट डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ स्टडी विल बी कंडक्टेड, सच एज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड। हम जब भी रिसर्च क्वेश्चन तैयार करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमको किस तरह की रिसर्च करनी है। लाइक अगर साइंस का स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है
तो वो साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करेगा। आर्ट्स का स्टूडेंट अगर पीएचडी कर रहा है तो वो क्वांटिटेटिव पीएचडी करेगा, उसके डेटा के ऊपर न्यू नॉलेज ऐड करेगा प्रीवियस डेटा के ऊपर। और कोई मिक्स्ड पीएचडी कर रहा है जिसके ऊपर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मिला के काम करना है, तो उसको वो मिक्स्ड पीएचडी पे काम करना है। तो ये पहले हमको डिसाइड करना होगा कि हमको थ्योरेटिकल पीएचडी करना है या हमको साइंटिफिक पीएचडी करना है। हम जिस फील्ड से हम जुड़े हुए होते हैं उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग, हमको करना क्या है। नेक्स्ट इज रिसर्च क्वेश्चंस। में जब भी आप रिसर्च क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मनी फंडिंग। एडिशनल फैक्टर्स सच एज प्रोजेक्ट फंडिंग में नॉट ओनली अफेक्ट द रिसर्च क्वेश्चन। जब आप रिसर्च क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रिसर्च क्वेश्चन को फंड से कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। लिटरेचर सजेस्ट several variations on criteria selection for constructing a research question. लिटरेचर भी बताता है कि there are different variations to set a question। वो हमारा विषय अलग होगा जिसपे हम आपको बताएंगे कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे तैयार करना है। नाउ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर द स्पेसिफिक एक्शंस एक्टिविटीज टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। जो आपने रिसर्च क्वेश्चन तैयार किया है उसको फुलफिल करने के लिए बीच के जो आप स्टेप्स चलते हैं, जो एक्शन करते हैं, दैट इज ऑल आर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ये एक साइंटिस्ट का कहना है। दूसरा क्या कह रहा? ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट from the study or expected results or outcome of the study। दूसरा साइंटिस्ट क्या कहता है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज डायरेक्टली द आउटकम ऑफ द थीसिस। आपकी जो पीएचडी है, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, उसका क्या आउटकम आने वाला है, दैट इज इन फैक्ट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। एक आदमी कहता है कि बीच के जो प्रोसेसेस हो रहे हैं टू मीट द रिसर्च क्वेश्चन आंसर, दैट इज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। दूसरा कहता है डायरेक्टली द थिंग, जो उसका आउटकम आने वाला है, दैट इज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, देयर कैन बी सेवरल रिसर्च क्वेश्चंस इन ए रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जब आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, व्हाट आर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ओन, तो उसके अंदर डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस लग जाते हैं एक साथ, दैट मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मोटिव्स ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के मोटिवेशंस क्या होते हैं, मोटिव्स क्या हैं? कई सारे लोग रिसर्च अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। पीएचडी, हर आदमी का रिसर्च करने का अपना दृष्टिकोण है। देखें आप, द पॉसिबल मोटिव्स फॉर डूइंग रिसर्च मे बी आइदर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। कई लोगों का रिसर्च, पीएचडी और रिसर्च या प्रोजेक्ट करने का क्या ऑब्जेक्ट है? डिजायर टू गेट अ रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद इट्स इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। कई सारे लोग पीएचडी इसलिए करते हैं, रिसर्च वर्क इसलिए करते हैं कि उनको उसके डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं। आपने पीएचडी कर ली, आपको प्रमोशन हो जाएगा, आपका ग्रेड पे बढ़ जाएगा, आपको रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ये सारे हर आदमी की अलग अलग आउटकम्स है। सो डिजायर टू गेट द रिसर्च डिग्री विद इट्स इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। नेक्स्ट, डिजायर टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। कई सारे लोग रिसर्चर ऐसे भी हैं जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि उनको इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिल जाएं, उनका प्रमोशन हो जाए। दे आर टोटली इन्वॉल्व इन डूइंग द साइंटिफिक और रिसर्च वर्क। डिजायर टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है उनके आंसर मिल सके, इसलिए वो रिसर्च वर्क करते हैं। कई लोग डिजायर टू गेट एकेडमिक जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। जो एकेडमिक से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोफेसर हैं, दे डू रिसर्च फॉर द एंजॉयमेंट, फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ देयर लाइफ। उनको वो रिसर्च वर्क करने में खुशी मिलती है। दे डू बेटर एंड बेटर फॉर देयर स्टूडेंट्स। वो सिखाते भी हैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट, डिजायर टू सर्व द सोसाइटी। कई सारे लोग इसलिए रिसर्च करते हैं कि वो अपनी रिसर्च से सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं। नेक्स्ट, कई सारे लोगों का डिजायर टू गेट द रिस्पेक्टेबिलिटी। जो कई सारे लोग इसलिए भी रिसर्च करते हैं कि उनका मार्केट में, उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाए। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी ऑफ न्यू थिंग्स। कई लोगों को नई चीज़ों को देखने की, काम करने की क्यूरियोसिटी होती है, देयरफॉर दे डू द रिसर्च वर्क।
नेक्स्ट सोशल थिंकिंग एंड अवेकनिंग एटसेट्रा। कई सारे लोगों के अंदर सोशल थिंकिंग और जागरूकता होती है, देयरफॉर दे डू द रिसर्च वर्क। सो दीज आर द सम मोटिव्स। हर आदमी का पीएचडी और रिसर्च वर्क करने का अपना अपना एक तरीका है, अपनी अपनी सोच है। ये सारी चीज़ें हैं जो जिस दृष्टि से कोण से करे, बट एट लास्ट दे डू द रिसर्च वर्क। देयर आर टाइप्स ऑफ रिसर्च अप्रोचेज, टाइप्स ऑफ रिसर्च approaches, yeah, you can say types of research. There are two types of research. One is qualitative, second is quantitative. Qualitative word जो है quality से बना हुआ है। कई सारे लोग quality research करते हैं। जब वो quality research करते हैं तो उनको किस तरीके के प्रोसीजर से गुजरना होता है। Either they go for diagnostic research or they go for hypothesis based research. जब भी साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च होगी, दे विल बी अडॉप्टिंग एनी वन ऑफ दीज टू, मे बी डायग्नोस्टिक और हाइपोथेसिस बेस्ड। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच अप्लाई करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर करते हैं। इधर पे आप क्वालिटेटिव में क्या कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक, आप फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक कर रहे हैं, साइंटिफिक काम कर रहे हैं। इधर क्या है, डिस्क्रिप्टिव वर्क है, पहले से कोई नॉलेज अवेलेबल है, उसके ऊपर कोई चीज़ आप नया एड ऑन कर रहे हैं। ये आप क्वालिटेटिव में करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव, डायग्नोस्टिक एंड हाइपोथेसिस, जो अभी हमने डिस्क्राइब किया था। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटी रिसर्च का मतलब क्या है, टू गेट फैमिलियरिटी विद द फिनोमिना टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू इट। जो भी आपका प्रोसेस है, रिसर्च क्वेश्चन है, फिनोमिना है, उसको लेके जो नए आउटकम्स आ रहे हैं, नई इंसाइट्स आ रही हैं, दैट इज टू बी अचीव। जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको अचीव करना, कैसे नई चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे, जो दैट उस फिनोमिना के ऊपर क्या है। फिनोमिना का मतलब क्या है, कोई अक्रेंस है, कोई घटना, पेंडुलम है बार बार इधर घूम रहा, आप चेक कर रहे हैं कि ये कितने टाइम फ्रेम में इधर से इधर जा रहा। कोई फैक्ट है पहले से, उस फैक्ट के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं कि इसमें कोई नया काम मिल जाए। ऑब्जर्वेशन फैक्ट, कोई पहले से वर्क किया हुआ है, एक्सपीरियंस रखा हुआ है, उसके ऊपर आप साइंटिफिक अप्रोच लगा रहे हैं कि कोई नया आउटकम निकल के आए। कोई हैपनिंग पहले से रखी हुई है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू गेट सम न्यू हैपनिंग। इंसिडेंट्स, कोई पहले से घटना हुई है, उसके ऊपर आपने काम किया और नई घटना क्रिएट कर दी। इवेंट, कोई पहले से इवेंट दी हुई है एंड यू हैव डन अगेंस्ट दैट एंड गेट समथिंग न्यू। ट्रेंड, कोई पहले से ट्रेंड सेट है, उसके ऊपर आपने एक नया ट्रेंड बनाने की कोशिश की। ऑल दीज थिंग्स क्वालिटेटिव में क्या होता है, यू आर डूइंग समथिंग टेक्निकली, लॉजिकली, दैट इज ऑल कॉल्ड द क्वालिटेटिव। कोई फिनोमिना पहले से अवेलेबल है, उसके ऊपर आप काम करके नया न्यू इंसाइट्स क्रिएट करना चाहते हैं, नई चीज़ बनाना चाहते हैं, यूजिंग टेक्निकल स्किल और टेक्नोलॉजी। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, दो तरह की, पहले क्वालिटेटिव, सेकंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या, इन दिस रिसर्च पोर्ट्रेट एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पीएचडी है। इसमें क्या होता, जो भी रिसर्चर है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक सिचुएशन के ऊपर या एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर काम करता है एंड गेट समथिंग न्यू इंसाइट्स, और कुछ नई चीज़ें उनके अंदर की निकाल के लाता है, टू रिस्पेक्ट हिज और हर रिसर्च क्वेश्चन। जो उसका रिसर्च क्वेश्चन है उसको रिस्पेक्ट करते हुए, चाहे वो इंडिविजुअल के ऊपर, आप देख रहे हैं कई महात्मा गांधी के ऊपर पीएचडी करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर पीएचडी करते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर काम कर रहे हो, कोई सिचुएशन के ऊपर काम करते हैं, नदी पहाड़ के ऊपर कोई सिचुएशन है कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वेदर क्या है, उस पर आउटकम निकल के क्या आ रहा है। कोई क्या करते हैं, ग्रुप के ऊपर काम करते हैं पूरा के पूरा, कि महात्मा गांधी ने ये किया और नेहरू जी ने ये किया, और उन्होंने होल एक स्टोरी बनाई 8-10 लोगों के ऊपर और उसके ऊपर काम किया। तो मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, वन इज क्वालिटेटिव, सेकंड इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव में आपको ये सारी अकरेंस चेक होती है, और इसमें क्वालिटी में इसमें नेक्स्ट ये वाली जो, हाँ, डायग्नोस्टिक रिसर्च, ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है।
इस रिसर्च के अंदर आता है। दिस इज जब हम क्वालिटी रिसर्च करते हैं टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग न्यू इवेंट अकर्स और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। जब हम साइंटिफिक काम करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स आर डन इन diagnostic research work. This is the first section of the quality research. Second is hypothesis testing research. जब हम साइंटिफिकली कोई रिसर्च वर्क करते हैं, इसमें क्या होता है, अगर हमने हाइपोथेसिस मेथड अप्लाई किया है तो वी चेक द प्रेडिक्शन और एज्यूम्शन। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एज्यूम्शन लेके चलते हैं, जैसे कंप्यूटर सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है और हमने इस पर काम शुरू किया, बाद में हमने जाके प्रूव कर दिया कि कंप्यूटर सोसाइटी के लिए यूजफुल है। अजम्पशन या प्रेडिक्शन हाइपोथेसिस हमने क्या लिया, डज कंप्यूटर इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी, और जाके हमने एंड में प्रूव किया नो कंप्यूटर इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी। सो इस टाइप की पीएचडी जो होती है जिसमें हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, दैट इज ए क्वालिटी वर्क, जिसमें आपको साइंटिफिक मेथड्स लगाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है वेदर दिस इज यूजफुल और नॉट। और इसमें हाइपोथेसिस में क्या होता है, इनफैक्ट रिलेशनशिप, अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर मेजर्ड। कई बार ये तो पार्ट 1 हो गया कि आपने अजम्पशन और प्रेडिक्शन लिया। दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप हाइपोथेसिस बेस्ड पीएचडी करते हैं तो क्या होता है, वी टेक द टू वेरिएबल्स और चेक करते हैं और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन, सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं। तो अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट थर्ड साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू थ्योरीज। अगर आप दो थ्योरीज का, साइंटिफिक थ्योरीज का कंपैरिजन करें और कोई आउटकम निकाल दें, देन दिस इज ऑल्सो ए हाइपोथेटिकल वर्क। थैंक यू वेरी मच।